नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली इलॉन मस्क ने टेस्ला को लॉन्च कर दिया है इंडिया में, और इसका पहला शोरूम जो है मुंबई में ओपन हो रहा है। तो इसी का रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर व्हीकल का कॉस्ट क्या है। बेसिकली इसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 62-68 लाख पड़ रहा है, 60 से 68 लाख के करीब। और हम लोग समझेंगे कि इतनी कॉस्ट में क्या यहाँ पे सर्वाइवल इसका पॉसिबल है या नहीं है। टेस्ला और क्या कर सकता है जिससे जो है इसको बाकी जो कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर उससे उनको एडवांटेज मिले, राइट। तो अगर हम डिटेल देखें तो टेस्ला ने पहला जो ऑफिशियल लॉन्च किया है अपना प्रोडक्ट का, वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास किया है, जिसके शोरूम का एरिया अप्रोक्सीमेटली 4000 स्क्वायर फीट के करीब है। और बेसिक नॉलेज में अगर आप देखें तो सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इसको प्रमोट किया है, और वो उसको जो है स्टेट असेंबली भी ले गए थे ईवी एडॉप्टेशन को दिखाने के लिए। और टेस्ला बुकिंग का जो टेस्ला की जो मॉडल है, बेसिकली इन्होंने वाई मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया, दो मॉडल लॉन्च किए हुए हैं, उनका डिटेल हम बाद में देखेंगे। और ये बेसिकली मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव में अवेलेबल है। शोरूम तो इनका खाली मुंबई में है, बट आपको दिल्ली गुड़गांव में भी मिल सकता है। और इन्होंने बेसिकली बुकिंग जो है सिंप्लीफाई कर रखा है, और आप पेमेंट जो है यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। तो टेस्ला के दो मॉडल हैं, एक RWD और एक लॉन्ग रेंज मॉडल, जो जिनका कॉस्ट जो है 60 लाख और 68 लाख के करीब पड़ेगा। तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि ये प्राइस जो है बहुत हायर है, और ये इतने इतना हाई प्राइस क्यों है, राइट। बेसिक डिटेल की हम अगर बात करें इनकी, तो टेस्ला का जो मॉडल वाई है, इन्होंने सिर्फ ये दो मॉडल लॉन्च किए हैं। इसके अलावा इनके मॉडल में वेरिएशन नहीं है, सिर्फ दो ही मॉडल हैं जिनमें आपको चूज़ करना है। इनका 2025 मॉडल वाई जो है जूनिपर के नाम से इन्होंने मतलब 526 किलोमीटर का जो रेंज है, इसको इन्होंने बेसिकली इंडिया में टेस्ट किया हुआ है इसको पर्टिकुलर। तो हम अगर डिटेल वाइज देखना चाहेंगे तो जो रेंज है मॉडल RWD का, वो 430 से 455 किलोमीटर है। और जो मैक्सिमम स्पीड है 217 किलोमीटर पर आवर की है, 200 किलोमीटर आप मान लीजिए। और एक्सलरेशन जो है 10 to 100 जो है पहुंचने में लगभग 7 सेकंड का लगता है। और 250 किलोवाट का सुपर चार्जर है, जिसके थ्रू इसको चार्ज किया जा सकता है। ये बेसिक हैं, बाकी सब तो नॉर्मल जो 5 सीटर है और ग्राउंड क्लियरेंस का, इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। दूसरा जो इनका लॉन्ग रेंज का मॉडल है, उनका RWD के कंपैरिजन में 100 से 150 किलोमीटर का रेंज ज़्यादा है, मतलब 525 से 610 किलोमीटर का रेंज है इसका। और इसकी भी टॉप स्पीड उतनी ही है, 217 किलोमीटर पर आवर। और ये 5 सेकंड का बोल रहे हैं 0 to 100 का एक्सेलरेशन, बट ये अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 सेकंड का एक्सेलरेशन है इनका, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना कॉस्टली कैसे है, 60 से 70 लाख 80 लाख रुपए का जो है अगर आपको ईवी व्हीकल खरीदना पड़े, तो इसको कैसे सर्वाइव करेगा टेस्ला मार्केट के अंदर, राइट। तो बेसिकली इंडिया में क्या है, इंडिया में जो इंपोर्ट ड्यूटी है बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आप कस्टम ड्यूटी की बात करें तो 60% जो है, जो कार जो है 40,000 या उससे नीचे है, मतलब 33 लाख के अप्रोक्सीमेटली, उस पर जो है 60% का टैक्स लगता है। और जो कि 33 लाख से ऊपर है, यानी कि $40,000 से ऊपर है, उस पर 100% का टैक्स लगता है। मतलब सपोज कर लीजिए कि अगर 33 लाख है, तो अगर खाली में 100% कैलकुलेट करूँ, में और भी चीज़ें लगती हैं, सेस लगता है, और भी कई तरह के टैक्सेस लगते हैं। अगर वो भी कैलकुलेट करें तो कॉस्ट डिफरेंट जाएगा, बट सिंपल अगर 100% का कैलकुलेशन भी देखें तो 66 लाख तो यहीं पे हो गया, राइट। तो इसके लिए टेस्ला का जो मॉडल है, और टेस्ला के ज़्यादातर मॉडल जो है 33 लाख से ऊपर के ही हैं। तो मतलब ये तो श्योर है कि 100% का इनके ऊपर टैक्स लगना ही लगना है, ठीक है। अच्छा, इतनी हायर ड्यूटी लगाने का रीज़न क्या है इंडियन गवर्नमेंट का? तो इंडियन गवर्नमेंट क्या है, बेसिकली प्रोटेक्ट करना चाहती है इंडियन कार मैन्युफैक्चरर को, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, और दूसरे जो नए ईवी प्लेयर्स हैं जो कि जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर है। ये बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इनका मेन एम ये है। तो हायर ड्यूटी बेसिकली क्या करता है, किसी भी व्हीकल को इंपोर्ट करके यहाँ पे बेचने से इन लोकल मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करता है, राइट। दूसरा, गवर्नमेंट का पुश क्या है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी कंपनी जो यहाँ पे कार भेजना चाहती है वो अपनी फैक्ट्री लगाए यहाँ पे। फैक्ट्री लगने से लोकल जॉब क्रिएट होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। तो इससे क्या है, इंडिया को बेनिफिट होगा। तो ये प्रेशर बिल्ड करने के लिए इन्होंने बेसिकली जो 100% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा के रखा है, इतना हायर ड्यूटी लगा के रखा है। और इलॉन मस्क ने काफ़ी ट्राई किया कि इसको कम कराया जा सके, बट गवर्नमेंट बाउ डाउन नहीं हुई। गवर्नमेंट ने कहा कि आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लगाइए, और हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, PLI स्कीम्स वगैरह है, जो इंसेंटिव लिंक है, आप वो भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आप कॉस्ट वाइज देखना चाहेंगे तो जैसे मॉडल, अगर हम मॉडल की बात करें तो जो मॉडल टेस्ला का मॉडल 3 यूएस में 35 लाख का पड़ता है, वो आपको यहाँ पे पड़ेगा इंडिया में, अगर आप इंपोर्ट करके बेचते हैं तो 60 से 70 लाख का पड़ता है। वहीं पे टेस्ला मॉडल वाई जो है, अगर 50,000 का, अगर 50,000 यानी 42 लाख रुपए जो कॉस्ट यूएस में पड़ती है, वही गाड़ी आपको अगर इंडिया में बेचते हैं तो आप इसको पड़ जाती है 80 लाख रुपए,
राइट। तो ये इतना इतना कॉस्ट का मतलब लगभग आप देख लीजिए डबल का अंतर है, राइट। यूएस जो टेस्ला है, टेस्ला की चाइना में गीगा फैक्ट्री है, गीगा फैक्ट्री संघाई में है। और इंडिया जो है बेसिकली क्या करना चाहता है, डीकपल होना चाहता है फ्रॉम चाइना, कि चाइना से मटेरियल का इंपोर्ट कम हो और डीकपलिंग हो, टेक सप्लाई, जो भी टेक की सप्लाई है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स वहाँ से आते हैं, उसका डिपेंडेंसी कम हो, डीकपलिंग हो चाइना से, ठीक है। तो उसकी वजह से उन्होंने ये इंपोर्ट ड्यूटी लगा के रखी हुई है। तो इंडिया ये बोलती है कि और यहाँ पे टेस्ला क्या कर रहा है, टेस्ला का चाइना में जो गीगा फैक्ट्री है वहाँ से ये प्रोडक्ट मंगाकर इंडिया में बेचना चाहता है, ठीक है। और इंडिया चाहती है कि टेस्ला अपनी फैक्ट्री यहाँ पर लगाए, राइट। इसके लिए इतना ज़्यादा टैक्स है इसके ऊपर। अगर आप मार्केट एनालिसिस देखेंगे, कंपटीशन, मार्केट कंपटीशन एनालिसिस देखेंगे, मतलब कैसे ये बीट करेगा मार्केट को, तो अगर आप देखेंगे तो ईवी का पेनिट्रेशन जो है आज की डेट में भी 2 से 3% का ही है। टोटल जो नए व्हीकल बिकते हैं मार्केट के अंदर, वो 2 से 3% ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जितने भी व्हीकल बिकते हैं। उसमें भी टाटा मोटर्स जो है उसका ईवी सेगमेंट 60 से 62% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। वहीं पर एमजी मोटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 21 से 30% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। और बाकी जो बचा महिंद्रा 16% महिंद्रा होल्ड करता है, ठीक है। तो ये इस मार्केट के जो 2 से 3% का पेनिट्रेशन है, उसमें भी जो लोकल मैन्युफैक्चरर जैसे टाटा हो गया, एमजी हो गया, महिंद्रा हो गया, ये यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, राइट। अच्छा, कॉस्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, अगर प्राइस इंपैक्ट आप देखेंगे जो इंपोर्ट ड्यूटी का है, तो उसमें आप देखेंगे कि 29 लाख रुपीज़ का तो इनको इम्पैक्ट पड़ जा रहा है खाली इंपोर्ट ड्यूटी का। वहीं पे पीएलआई स्कीम जो इंडिया में गवर्नमेंट चलाती है, इंडियन गवर्नमेंट चलाती है, उसमें 3 लाख तक का बेनिफिट मिलता है जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि टेस्ला पूरी तरह से लूज आउट कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। और लोकल सब्सिडी यानी कि स्टेट वाइज जो सब्सिडीज़ मिलती हैं वो भी 50,000 से 1 लाख तक का वेरी करता है। तो जैसे मान लीजिए यूपी में कुछ टैक्स है, हरियाणा में कुछ टैक्स है, वहाँ पे गवर्नमेंट लोकल टैक्स सब्सिडी देती है, उसको भी ये मिस आउट कर जाता है। तो टोटल 33 लाख रुपए का तो कॉस्ट यहीं पे बेनिफिट है, 33 से 37 लाख रुपए का डिफरेंस यहीं पे पड़ जाता है। तो आप देखेंगे कि सेम प्राइस रेंज, सेम रेंज की गाड़ियाँ जो 30 लाख की यहाँ बिक रही हैं, उसको आप 60 लाख का यहाँ पे ला के बेचना चाहते हैं। तो इट इज़ अ हाईली कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज फॉर टेस्ला, ठीक है। अगर कंपैरिजन वाइज आप देखेंगे तो जैसे टाटा मोटर है, टाटा मोटर की टियागो ईवी आती है, नेक्सॉन ईवी कर्व आती है, ये 8 से 22 लाख तक के बीच में आ जाती है और ये मास मार्केट को कैटर करता है। वैसे ही महिंद्रा है, महिंद्रा की भी 18 से 30 लाख के बीच में मॉडल्स आ जाते हैं, जैसे एक्सयूवी ई8 हो गया, ये मिड प्रीमियम सेगमेंट में आ जाते हैं। वैसे ही एमजी हो गया, एमजी का जेड ईवी हो गया, कॉमेट हो गया, विंडसर हो गया, 10 से 24 लाख में आ जाते हैं। BYD भी जो यहाँ पे बेचता है, मान लीजिए चाइना चला के, चाइना की कंपनी है ये, ठीक है, ये अर्बन प्रीमियम में आती है। ये बेसिकली 29 से 34 लाख रुपए के अंदर इसकी गाड़ियाँ, सेम रेंज की जो टेस्ला की रेंज लेकर आ रहा है उससे कंपैरिजन है ये। विनफास्ट करके कंपनी है, उसकी जो BF6 VF7 ये 20 से 30 लाख के बीच में आ जाती है। हुंडई की किया में कोना आती है, EV6 आती है, ये 24 से 60 लाख तक के बीच में आ जाती है, ठीक है। और इन इतनी सारी कंपनियों के बीच में 62% मार्केट जो है टेस्ला होल्ड करता है, राइट। तो आप देख लीजिए 8 से 30 लाख तक के बीच में इंडिया में ऑलरेडी गाड़ियाँ बिक रही हैं सेम रेंज की, ठीक ना, जिसमें टेस्ला ला के बेचना चाहता है। अच्छा, टेस्ला को चैलेंजेस क्या हैं? टेस्ला को चैलेंजेस अगर आप देखा जाए तो बेसिकली टेस्ला अपने आप को एज अ लग्जरी ईवी जो है यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, तो हाई प्राइस कोट करना पड़ रहा है, ठीक है। और टेस्ला को कम्पीट किससे करना है? जो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि अफोर्डेबल रेट में ईवी प्रोवाइड कराती हैं। अब 30 लाख 35 लाख भी अफोर्डेबल नहीं है, बट आप कंपेरेटिवली तो बोल ही सकते हैं कि 30 से 35 लाख रुपए जो है अफोर्डेबल है, ठीक है। 500-700 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के रेंज की गाड़ियाँ जिसको चार्ज करने में 2 से 3 घंटा लग जाए, उसके अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप जो है 30 लाख की गाड़ी के कंपैरिजन में 60 लाख का गाड़ी बेचेंगे तो कैसे ही कम्पीट करेंगे वो तो समय बताएगा, ठीक है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप बहुत है, जैसे चार्जिंग नेटवर्क टेस्ला का भी यहाँ पर नहीं है। टेस्ला का अपना खुद का सुपर चार्जर आता है जो बेसिकली उसकी गाड़ी को 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देता है, तो उसके भी यहाँ पे नेटवर्क अभी बहुत कम है। अच्छा, रोड के कंडीशंस भी बहुत ख़राब हैं, ग्राउंड क्लियरेंस का प्रॉब्लम है, तो इनको जो है यहाँ के इंडियन रोड के हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस का ध्यान रखते हुए जो है गाड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब उनका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। ब्रांड ट्रस्ट देखिए, टेस्ला का अपना नाम तो है, बट BMW, ऑडी और मर्सिडीज़ के कंपैरिजन में तो बहुत ही मुश्किल है कि टेस्ला आज की डेट में कम्पीट कर पाए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ऑलरेडी डोमेस्टिक प्लेयर जो है मार्केट के अंदर प्ले कर रहे हैं, और आपको जैसे मैंने कॉस्ट कंपैरिजन दिखाया, उस कॉस्ट कंपैरिजन
के अगेंस्ट में जो है टेस्ला का पेनिट्रेशन कैसा होगा, आप टेस्ला को देखना पड़ेगा ये। वॉल्यूम वाइज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत, जहाँ पे और गाड़ियाँ तीन तीन चार चार तरह के मॉडल प्रेजेंट कर रही हैं अपने कस्टमर्स को, वहीं पे टेस्ला जो है सिर्फ दो तरह के मॉडल लेकर आया है, एक RWD और एक वाई। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस भी बहुत कम है इसके अंदर। और जैसे मैं बोल रहा था कि टेस्ला के पास अपॉर्चुनिटी क्या है, आपने सस्पेंशन एडजस्ट, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस बेसिकली इनको इंक्रीज करना पड़ेगा, इंडिया के रोड के कंडीशंस के हिसाब से इनको अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसी तरह से जो है यहाँ पे खाली जो है इंपोर्टेड वेरिएंट है, मतलब कि टेस्ला यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, ये चाइना में गीगा फैक्ट्री से मटेरियल मंगा रहा है और यहाँ पर जो है सेल कर रहा है। ठीक है। दूसरा, लोकल ऑटो पायलट की लीगलिटी के भी बहुत बड़े प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि किस तरह से ट्रैफिक का रूल्स का वायोलेशन होता है, और टेस्ला को अगर इन लीगलिटी को पास आउट करना है तो यहाँ के रूल्स, यहाँ के कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है। अब इसमें टेस्ला को करना क्या चाहिए, टेस्ला कर क्या सकता है, तो टेस्ला बेसिकली कॉस्ट जो है रिड्यूस अगर कर सकता है तो 20 से 30% अगर वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने लगे तो अपना कॉस्ट जो है रिड्यूस कर पाएगा। दूसरा, अफोर्डेबल मॉडल भी उसको लॉन्च करना चाहिए 25 लाख तक के रेंज में, दिस इज इंक्लूडिंग टैक्स, राइट। 25 लाख तक के रेंज में अगर वो लॉन्च करें यहाँ पे, तब जाके वो कम्पीट कर पाएगा। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इनको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स के सप्लायर्स नहीं हैं, यहाँ पे जो है चार्जिंग का नेटवर्क नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनको नेटवर्क यहाँ पे बिल्डअप करना पड़ेगा। ठीक है। पार्टनरशिप यहाँ के लोकल वेंडर से करना पड़ेगा बैटरी और कंपोनेंट के लिए, और ब्रांड पुल तो टेस्ला का है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम कॉस्ट वाइज देखें तो टेस्ला बेसिकली क्या कर रहा है, टेस्ला को अगर हम ये इंपोर्ट कर रहा है तो 29 लाख का कॉस्ट वही हो गया। ठीक ना। दूसरा, अगर वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है तो 22 से 24 लाख रुपए वो बचा सकता है। उसी उसी तरह से अगर यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर करता है तो 3 से 6 लाख रुपए तक बचा सकता है, वहाँ यहाँ के लोकल टैक्सेस के उसमें। PLI इंसेंटिव का भी 3 से 4 लाख रुपए तक का बेनिफिट आता है, तो 35 से 40 लाख रुपए तक का कॉस्ट जो है टेस्ला इजिली रिड्यूस कर सकता है अगर वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है। ये इसको जो है मार्केट के अंदर compete करने में और कॉम्पिटिटर्स को बीट करने में हेल्प करेगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और तो कुछ बचा नहीं है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।